अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजहर हुसैन और आप देख रहे हैं सच और सोच। जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया है। अब तो इस टॉपिक से लोग बोर भी हो गए थे, लेकिन इससे दूर भी होते जा रहे थे। लेकिन अचानक फिर इसमें गर्मजोशी आ गई। कल से ये न्यूज़ बार बार गर्दिश में है कि जनाब इनके दरमियान एग्रीमेंट होने को जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान, दोनों के दरमियान कंसेंसस हो गया। दोनों जनाब एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। एग्रीमेंट का जो मुसवदा है, एग्रीमेंट की जो तैयारी है, वो सारी हो चुकी है। वन पेज का एक एग्रीमेंट है जिस पे दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट कंसेंसस कर चुके हैं। दोनों फरीक जो है वो चाहते हैं कि उनकी ये जंग बंदी बाकायदा हो जाए। दोनों फरीक यही चाहते हैं कि इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये अब दोनों के गले में पड़ चुकी है। दोनों को अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए, अपनी आवाम को सेटिस्फाइंग करने के लिए अपने अपने लेवल की फेस सेविंग चाहिए। इस फेस सेविंग के चक्रों में पूरी दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। जैसे ही जनाब ये पता चलता है कि इनके दरमियान मामलात जो है वो मजीद खराब होते जा रहे हैं, इनके दरमियान जो मामलात हैं वो सेटल नहीं हो रहे, उसके बाद क्या होता है कि उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है। जैसे ही ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो तो हद से ज्यादा इससे मुतासर है। एक आम आदमी की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। एक आम आदमी की परचेजिंग पावर इतनी मुतासर हो गई है कि वो किचन के मामला मुश्किल चला रहा है, बाकी के मामला तो बहुत दूर की बात है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, इधर उधर ट्रेवल करना, सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो इस क्राइसिस की वजह से हद से ज्यादा मुतासर हो रही है। लेकिन अचानक ही कल एक गुड न्यूज मिली है दुनिया को कि अमेरिका और ईरान के दोनों जो है वो एग्री हो चुके हैं कि जनाब ये अब कर लेते हैं। अब जब ये और ये सारे इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, इनके दरमियान ये वाया पाकिस्तान हो रही है। पाकिस्तान के साथ इनकी तकोन बनी हुई है और पाकिस्तान दोनों को मामला, दोनों के पैगाम एक दूसरे को पहुंचाकर तो इनके दरमियान अपनी कोशिशों पर लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो अच्छी बात यह है कि उसने अभी तक गिव अप नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर हमारी जगह कोई और मुल्क होता तो वो कहता है जनाब ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने सुलह करनी है करे, नहीं करनी ना करे, आप जाएं जिधर मर्जी जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुनिया के सुकून का मसला है, दुनिया के अमन का मसला है, दुनिया में महंगाई का और मईशत का मसला है। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है। अब भी हालांकि जब ईरान ने इधर आने से इनकार कर दिया था, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। तो जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया कि जनाब हम आपस में एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। और ये तकरीबन 48 घंटे का बताया था कि ये बहुत अहम है कि इसमें कोई ना कोई अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ईरान ने भी इस चीज का मतलब इसको तस्लीम किया कि हाँ हमें वो उनकी तरफ से जो नुकात हैं 14 नुकात वो हमें रिसीव हुए। हम इनको क्रिटिकल देख रहे हैं और इसके बाद अपना रिस्पॉन्ड देंगे। अब चंद घंटे रह गए उनका रिस्पॉन्ड देने में, लेकिन अल्लाह करे कोई बेहतरी हो, पूरी दुनिया के लिए बेहतरी हो। उनमें से चंद एक पॉइंट ये है कि जनाब आबनाए हरमस को वो खोल देंगे ईरान, और पाकि जो है अपना अमेरिका वो अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। और इसी तरह ये बाकी दो चार और मामला इमीडिएट बेसिस पे हो जाएंगे। पर ईरान की जो उसकी जो एसेट्स हैं पूरी दुनिया में जो फ्रीज हुए पड़े, वो भी अमेरिका ने कहा कि हम आपको खोल देंगे, लेकिन सारे काम स्टेप बाय स्टेप होंगे। उनके जो एसेट्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप अपना अनफ्रीज होंगे। और ये आबना हरमस भी स्टेप बाय स्टेप खुलेगा और नाकाबंदी भी स्टेप बाय स्टेप अमेरिका खत्म करेगा। इन सारे इनके दरमियान आपस में कंसेंसस हो गया है कि ये जितने भी काम होने हैं ये स्टेप बाय स्टेप होंगे। जो उनके एसेट्स हैं पड़े वो भी अमेरिका ग्रेजुअली उनको अनफ्रीज करेगा, सारे इकट्ठे नहीं होंगे। असल में इनके आपस में क्रेडिबिलिटी इशू बहुत ज्यादा है जब से इनके, इसीलिए तो इनकी जंग जो है उसकी एक तवील हिस्ट्री है कि इनके दरमियान क्रेडिबिलिटी इशू बहुत है। अमेरिका के ऊपर बिल्कुल रिलाय नहीं कर रहा ईरान, और यही पोजीशन अमेरिका की है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की इसमें अच्छी सोच ये है, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो कमाल की है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो कमाल की है कि हालात जैसे भी हैं तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने गिव अप नहीं किया। यही वजह है कि कल फिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की बेतहाशा तारीफें कर रहे थे और थैंक्स कर रहे थे। जब भी वो बैठते हैं, किस भी प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तानियों की काविश की तारीफ करते हैं। अपना ईरान भी इस चीज को तस्लीम करता है, वो भी इसको एडमायर करता है
کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ جناب یہ مذاکرات کہاں پہ ہوں۔ ان کے ایک تو امیڈیٹ بیسس پہ ایم او سائن ہو جائے گا، انیشل پیپر ان کا سائن ہو جائے گا، جو باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ اس انیشل پیپر کے اوپر یہ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ٹائم کے دوران ہم نے دوبارہ مذاکرات کرنے ہیں اور باقی کے جو ایشوز ہیں ان کو باقاعدہ ریزولو کر کے ایگریمنٹ سائن کیے جائیں گے ان کے آپس میں۔ اب وہ ڈیسائیڈ یہ ہوگا کہ وہ ایگریمنٹ کہاں پر ہو گیا، کیا اسی پہلے کی طرح اسلام آباد میں ان کے مذاکرات کی میز سجے گی یا پھر جنیوا میں سجے گی، یہ ڈیسائیڈ ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن زیادہ تر چانس اسی کا ہے کہ انشاءاللہ یہ اسلام آباد میں ہی ہوگا اور پاکستان ہی اس کو کرائے گا، کیونکہ جس طرح پاکستان نے جہاں فشانی سے اور سٹرگل اور محنت سے یہ معاملات حل کروانے کی کوشش کی ہے اور کسی ملک نے اس طرح نہیں کیا۔ اب ایران بھی اس کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا جو برادر بھائی ہے اس نے بہت کوششیں کی ہیں، ایران امریکہ بھی بہت اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کے کرم سے ان کے معاملات لازمی حل ہو جائیں گے اور بذریعہ پاکستان ہی ہوں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔